हेलो एवरीवन। आज की जो डेट है 7 अप्रैल 2025, समय हो रहा है 2:01 PM। आज का जो प्रॉपर TADA है यानी कि टॉप डाउन अप्रोच है वो है SBI कार्ड। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। जब प्राइस ने सब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग हुआ था यानी कि सन 2020 में सन 2000 में 31 दिसंबर 2000 की जो कैंडल है, ये डाटा हमारे पास शेर खान के ट्रेड टाइगर में मुझे अवेलेबल है। तो ये जो डाटा है पास हिस्ट्री का है और पास तक का डाटा हमारे पास इस पूरे चार्ट में शो कर रहा है। तो जब लिस्टिंग होने के बाद IPO लिस्टिंग हुआ 31 दिसंबर 2020 के बाद, उसके बाद प्राइस ने अगेन ओपन हुआ 661 रुपये और प्राइस ने हाई लगाया 900 नहीं, जब ओपन हुआ तो उसी समय इसने 918.75 का हाई लगाया। उसके बाद प्राइस अगेन हाई गया 1165। फिर प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई यानी कि सन 2021 में, यानी कि 2020 से लेके 2021, जो हम लोग 2000 काउंट कर रहे थे वो गलत था। 2020 के बाद 2021 में यानी कि 31 दिसंबर 2021 में प्राइस ऑल टाइम हाई गया और उसके बाद प्राइस अभी इसका जो ऑल टाइम लो है 495 लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑल टाइम हाई से कहीं ना कहीं सब पेंडिंग ऑर्डर थे, सप्लायर ऊपर से आए और इसको पुशअप कर रहा है, यानी कि प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउनफॉल की ओर कंटिन्यू चल रहा है। और इसी में प्राइस में बेस कैंडल बनाते हुए कोई एक प्रॉपर ड्रॉप नहीं दिखा और एक बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस में इसी में कंसोलिडेशन चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ इसके वीक में कहीं ना कहीं से प्राइस रिकवर हुई है, जहाँ से प्राइस यहाँ से वापस एक बाइंग इनिशिएट हुई और वापस रिकवर होकर चल रही है। तो ये था ईयरली टाइम फ्रेम पे। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिला कि जब ईयरली टाइम फ्रेम पे इस बेस जब ओपनिंग 661 वाला, तो जहाँ से ओपनिंग हुई प्राइस वहीं से कहीं ना कहीं रिकवर हुई, यानी कि ओपनिंग यानी 661 के बाद जब इसने लो लगाया 647, तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं से ओपनिंग होने के बाद प्राइस जहाँ से लिस्टिंग हुआ वहीं से वापस रिकवर हुई। तो ये चीज़ हमें साफ देखने को मिला। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक ये है कि एक बेस है, दो लेग आउट जैसी कैंडल बन जाती लेकिन बन नहीं पाई। कहीं ना कहीं ऊपर से टॉप से सेलिंग प्रेशर था, जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है कि टॉप से सेलिंग प्रेशर था। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला कि टॉप से सेलिंग प्रेशर है। प्राइस बेस कैंडल बनाते हुए जो ईयरली टाइम फ्रेम था वापस एक प्रॉपर ड्रॉप नहीं दिखा और कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ओपनिंग यानी कि IPO लिस्टिंग हुआ था, ओपन हुआ था, वहीं से रिकवर हो रही। तो कह सकते हैं कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस वापस चल रही है। ये ठीक है, एक बार हाफ ईयरली की डिमांड जो है प्राइस आई और अब पुल बैक देखने को मिला, जो पेंडिंग ऑर्डर पिकअप करके फाइनली प्राइस और डीप आई और इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन के साथ कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से वापस रिकवर हो रही है, यानी कि कंसोलिडेशन चल रहा है। जब से इसको टच किया है हाफ ईयरली के डिमांड जोन को, तब से कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, सीधी सी बात। तो इसको हम लोग थोड़ा मार्क कर देते हैं डैश डॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लिक की और वापस गए, फिर फाइनली इसको दोबारा यानी कि 2 बार टच किया, फाइनली पेंडिंग ऑर्डर ऊपर कोई प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो हमें कोई भी सप्लाई प्रॉपर ड्रॉप नहीं दिखा। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला कि प्राइस में जब फर्स्ट टाइम इस कैंडल से टच किया, जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन तो नहीं है प्रॉपर, एक IPO लिस्टिंग के बाद प्राइस ऊपर गई, फाइनली इस पर प्राइस आई और टच किया। तो कहीं ना कहीं होता नहीं कि अगर मल्टीपल बेस कैंडल है तो होता नहीं कि फर्स्ट प्रॉक्सिमल लाइन, फर्स्ट बेस कैंडल के प्रॉक्सिमल लाइन से प्राइस टच करके रिएक्ट करती है। तो वही हुआ जो कि इस टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिला। रिकवर हुई, फाइनली प्राइस दोबारा टच किया, जो कि हमें देखने को मिला है। ये देखिए हाफ ईयरली के डिमांड जोन में पहली फर्स्ट प्रॉक्सिमल इसको टच किया, फिर फाइनली प्राइस आई और फाइनली प्राइस में ये जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे 630.25 वाला लेवल है, ये मिसिंग है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टरली का ये डिमांड जोन में ये लेवल इसके कहीं ना कहीं यहीं से ही रिकवर होने लगी। और साथ ही साथ एक चीज़ ये है कि क्वार्टरली का EMA जो कि साइडवेज था वो भी अब फॉर्म हो रहा है, उसको प्राइस उसके ऊपर अभी क्लोज नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं ऊपर हमें कोई भी सप्लाई जोन नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें ये बेस कैंडल, तो ये यहाँ से टेस्ट हो चुका है
ये यहाँ टेस्ट हो चुका है, ये सब टेस्टेड हो चुका है, कुछ हमें कुछ खास दिख नहीं रहा क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइस एक बार टच हुआ, इस मंथली के डिमांड जोन में आई और वापस इस मंथली के सप्लाई जोन में गई, टेस्ट करके वापस आई, फिर फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन के एकदम बॉटम एरिया में टच की, फिर ऊपर गई। यानी कि सब कुछ टेस्ट करते हुए, यानी कि जितने भी ऊपर के सप्लाई जोन थे सब टेस्टेड हैं, और फाइनली प्राइस यहीं कहीं इन छोटे टाइम फ्रेम मंथली और वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से वापस रिकवर हुई, एक बाइंग इनिशिएट हुई, और फाइनली प्राइस में जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था इस मंथली के सप्लाई जोन को भी ख़त्म कर दिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्राइस ने एक ये और एक ये दो सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और कहीं ना कहीं इस पूरे जो गार्बेज एरिया था इसको ख़त्म किया और इसके ऊपर ख़त्म करके क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ कि प्राइस में मंथली का सप्लाई जोन ख़त्म हो गया। अब ऊपर देख रहे हैं कि एक रैली बेस ड्रॉप का है, फिर एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का है, यानी कि दो लेवल ऑल द लेवल सप्लाई जोन था। पहले वाले से प्राइस आई और इसके डिमांड जो सपोर्ट इसको ब्रीच के इसके ओरिजिन को टच करके वापस आ गई। फिर उसके बाद प्राइस में बेस करने पर प्राइस गई मंथली के सप्लाई जोन को, क्योंकि इसने इसको ख़त्म किया तो कहीं ना कहीं प्राइस में टॉप से सेलिंग आया, फिर फाइनली प्राइस ऊपर गई। अब प्राइस में ये टेस्टेड था और कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर वाले सप्लाई जोन जो बचा था कुछ आता वो उससे टेस्ट होके कहीं ना कहीं ऊपर वाले कहीं टॉप से जो होता नहीं कि उसके ऊपर वाले एरिया में उसके विक्स में कुछ ना कुछ पेंडिंग और तो वहाँ से आई। और जैसा कि देखने को मिला है कि आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और निफ्टी और मार्केट कह सकते हैं 4000 पॉइंट गिरा है, जो कि आपको 7 अप्रैल 2025 को अगर आप डाटा देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा जब 3:30 बजे की मार्केट क्लोज हो जाएगी तो 4000 पॉइंट का गैप, मतलब कि 4000 पॉइंट गिरा है, तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर तो देखिए ये हमको तो यहाँ पे कोई फ्रेश एक नॉन बेस सप्लाई जो हो सकता है, ये टेस्टेड है, ये इसके टेस्ट हैं और ऊपर टेस्ट है, यानी कि अब कुछ बचा नहीं है। बात करते हैं हमारे पास अच्छे डिमांड जोन का है। एक तो ये डिमांड जोन जिसने इसके ऊपर ख़त्म किया है, तो मंथली का एक डिमांड जोन ये है और एक मंथली का ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो कि 630 रुपये 25 पैसे वाला है। तो ये एक डिमांड जोन जो कि फ्रेश है और एक मंथली का ये डिमांड जोन जो कि 565 रुपये 54 पैसे पे, जो कि पूरी मूव का ओरिजिन है, जहाँ से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गई। तो 565 वाला तो लेवल सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइस में यहाँ पे आई और यहीं से मतलब एक ओरिजिन कह सकते हैं पूरी मूव का, और यहीं के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई 566 रुपये 20। ठीक है, तो ये प्राइस फाइनली मंथली की EMA के सपोर्ट ले रही है और ऊपर देख रहे हैं कि सभी पेंडिंग ऑर्डर जो हैं वो पिकअप हो गए हैं, प्रॉपर सप्लाई जोन दिख नहीं रहा। फिर चलते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे वही चीज़ है, एक बार यहाँ से रिएक्शन आया, एक बार यहाँ से रिएक्शन आया, 1 2 और फाइनली इसी कहीं डिमांड जोन के सपोर्ट से पूरे कंसिडर करते हुए प्राइस ऊपर गई और ऊपर जा रही है। और जाते जाते प्राइस ने एक और वीकली का इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, प्राइस इसमें आई और फिर चल गई, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। क्लोजिंग किसने दिया है? इस डिमांड जोन ने, और कहने को कह सकते हैं ये डिमांड जोन था जो कि क्लोजिंग दिया था। लेकिन प्राइस में आज गैप डाउन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग, तो हो सकता है यहीं से प्राइस इसके वीक से रिएक्शन हुई और ऊपर चल गई। और ऊपर 912 एक वीकली का फ्रेश सप्लाई जोन है, उससे पहले सभी कुछ सब टेस्टेड है। अगर देखें तो सब कुछ हमें टेस्टेड है। हाँ, एक ये ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 1028 के पास एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो ओवरऑल प्राइस में यहाँ पे एक हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, तो हमने यहाँ पे फ्रेश हम लोग यहाँ से उसमें आए और वापस यहीं से हम देख रहे हैं। नीचे देखें तो एक ये है, एक डिमांड जोन स्ट्रक्चर है और नीचे हमने देखा है कि यहीं पे प्राइस जो है इसके डिमांड जोन के सपोर्ट, इस पूरी मूव का ओरिजिन तो यही है, इस डिमांड जोन में प्राइस अभी आई नहीं है, पूरा कंसोलिडेशन है। और यहाँ तक देखें तो सब कुछ टेस्टेड है और कहीं ना कहीं यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई है ये। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये है, बात करें इसकी क्लोजिंग पर 630 रुपये 25 पैसे।
और ओरिजिन है बेस कैंडल पे, फिर मंथ यहीं पे 630-625 पेज पे गैप ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर वो गैप अप हुई, और यहीं पे देखें तो डेली पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये प्राइस आई, फिर यहीं से रिएक्ट कर गई, प्रॉपर इसमें आई नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही चीज़ खास था, जहाँ पे प्राइस आई। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, और फाइनली यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, और कह सकते हैं कि यहाँ से ही पूरी बाइंग इनिशिएट हुई है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये लेवल हाफ एली का, ये डिमांड जोन में, जहाँ से एक बार रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन कह सकते हैं कि एक बार ये टेस्ट भी हो चुका है। लेकिन जो पूरी मूव का अगर बात करें तो सब चीज़ टेस्टेड है। एक बार ऊपर से रिएक्शन आ चुका है, और एक ये है, और उसके नीचे एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। तो दो बैक टू बैक डिमांड जोन है, जहाँ पे प्राइस अभी हमारे पास उसका हम वेट करेंगे। तो वेट एंड वॉच पे रखेंगे, और वीकली पे देख रहे हैं कि ये टेस्टेड है, और 912 के पहले कोई भी नहीं है, और ऊपर सब टेस्टेड है। तो ये था SBI कार्ड की प्रॉपर TADA आज के वीडियो में।